हे गाइस, तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम लू फेंग और उसके सारे टीममेट को देखते हैं जिनके चारों तरफ प्रिंसेस के टीममेटों ने पूरी तरह से ही घेर रखा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसेस जो कि अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे देती है कि लू फेंग और उसकी सारी टीम को जान से मार दो। लू फेंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब भाई कैसे ही बचेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं प्रिंसेस को जिसने कि अपने वहाँ पर स्पेसशिप को बाहर निकाल दी, साथ ही उसकी बहुत ज़्यादा खतरनाक सी लेज़र बीम जो कि एक यूनिवर्स लेवल के वॉरियर को मारने के लिए काफ़ी होती है, जबकि यहाँ पर लू फेंग तो बहुत ज़्यादा कम लेवल पर है, जिसकी वजह से भाई लेज़र बीम सीधा ही इन चारों का काम तमाम करने के लिए आने ही वाली थी कि यहाँ पर मास्टर होंग ने तो अपनी डोमेन को क्रिएट कर लिया है। ली सेंग भी अपनी पावर का यूज़ करते हैं। लू फेंग तो अपने यहाँ पर अपने टीममेटों को बचाने के लिए वहाँ पर अपने उसी प्रकार की व्हील का यूज़ करता है, पर यहाँ पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अचानक से ही वहाँ पर एक खतरनाक सा ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप बाद है, साथ ही प्रिंसेस की सारी छोटी मोटी और बड़ी बड़ी स्पेसशिप को तमासान तरीके से ही मारना शुरू कर देती है। प्रिंसेस अपने मॉनिटर पर देख सकती है कि वहाँ पर सारी की सारी स्पेसशिप उसकी पूरी तरह से ही डिस्ट्रॉय हो रही है। यह जानकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। साथ ही साथ प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा जोरदार सा गुस्सा आ रहा था, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसेस जो कि कहती है लू फेंग उनके टीममेटों को पकड़ो। तभी एक सिपाही आ जाता है जो कि कहता है कि हमें ग्रैंडफादर का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। यह जानकर प्रिंसेस और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। इसी का मौका पाकर फेंग और उसके सारे के सारे टीममेट इस स्पेसशिप में बैठकर निकल जाते हैं। हमें स्पेसशिप के अंदर और किसी को नहीं बल्कि फेंग को दिखाया जाता है, और फेंग ने यहाँ पर लू फेंग और सारे के सारे लोगों की मदद बहुत बार कर चुका है। यहाँ पर फेंग लू फेंग से भाई चाबी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश तो दिखाई दे रहा था, पर यहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास की तो आ चुकी है, पर दिक्कत वाली बात ये है कि अब इनको छुड़ने के लिए बहुत सारी जो यहाँ पर बड़ी बड़ी मेजर फैमिली के बंदे होंगे वह इनका पीछा कर रहे हैं। और यहाँ पर फेंग लू फेंग और उसकी सारी टीम को बताता है कि देखो, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो केवल एक ही रास्ता है, जहाँ पर हमें फाइट करके ही जाना होगा, और सबसे पहले हमें जाना होगा उस हॉल में जहाँ पर होता है ऑप्शन। और ऐसा कहते हुए वहाँ पर निकल जाते हैं। जहाँ पर आते हुए सारे के सारे लोग तो ने ये घूरना शुरू कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर लू फेंग और उसकी सारी टीम थी उन्होंने बहुत सारे ड्रेस को हंट कर लिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि फ़ाइट के दौरान उन्होंने ट्रैवल किया, और ट्रैवल करने के दौरान इनको बहुत सारे स्टोन्स मिल चुके थे, जिन्हें की एक्सचेंज करके मास्टर ली सेंग ने तो अपने लिए एक नई थंडर टेक्निक को खरीद लिया होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वह मोटा गेंडा बंदा होता है भाई सभी सोल्जर्स से कह देता है कि अब खजानों का वितरण पूरी तरह से ही बंद हो गया है। यह जानकर वहाँ पर मौजूद बहुत सारी बड़ी बड़ी मेजर फैमिली के हेड्स और सोल्जर्स को गुस्सा आता है, क्योंकि उनको तो ट्रेजर कभी मिला भी नहीं था, इसकी वजह से भाई कहते हैं ऐसा ख़त्म नहीं हो सकता। तभी एक सोल्जर्स की फौज में से मोटा बंदा बाहर निकलते हुए कहता है, अगर तुम्हें खजाना चाहिए? बंदा कहता है हाँ हाँ चाहिए, क्या करना होगा? मोटा बंदा कहता है तो दिखा नहीं रहा है लू फेंग और उसकी सारी टीम ट्रेजर रखे हुए, जाओ मार डालो और ले लो। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक सा ट्विस्ट आ चुका है। लू फेंग अभी फेंग की टीम के साथ में चल रहा है, जिसकी वजह से भाई थोड़ा बहुत सुरक्षित है, पर हम देखते हैं सारे के सारे लोग वहाँ की सिचुएशन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। आसपास का माहौल चेंज होना शुरू हो जाता है। रेडनेस और के साथ वहाँ पर एक प्रकार का कार्निवल स्टार्ट हो चुका है, और कार्निवल स्टार्ट और किसी का नहीं बल्कि हुआ है किलिंग का। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वह किलिंग टूर्नामेंट या कार्निवल बोलो स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर मोटे गेंडे बंदे को तो बहुत हंसी आ रही थी, और हंसी एक जनों को और आ रही होती है जो कि है प्रिंसेस, क्योंकि प्रिंसेस के पास ही अच्छा खासा मौका आ चुका है लू फेंग से उसकी को छीनने का और बाकी सारे ड्रेसेस को हंट करने का। फेंग को तो यह बात पहले से ही पता थी, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर उसकी बात याद करते हुए कहता है कि हमें केवल ही ली सेंग टीम के साथ ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ली सेंग फैमिली के साथ आप जानते हैं कि लू फेंग और उसके सारे के साथ टीममेटों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। भाई इनको बचाएंगे और इसके बदले में भाई उन्हें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लू फेंग और स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है पीछे प्रिंसेस जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है, और भाई पीछे आते हुए एक प्रकार की बॉक्स को ओपन करती है। वहाँ पर काफ़ी खतरनाक सा ट्रेजर रखा हुआ था। ट्रेजर का काम है लू फेंग और उसकी सारी टीम को नष्ट करना, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक सा वेपन है जो कि कम्बाइन होते हुए जाइंट वेपन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बक्से को बंद करते हुए वह अपने ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि ग्रैंडफादर केवल आपके मौके की तलाश है, आप हाँ बोल दीजिए
हम लू फेंग और उसकी सारी टीम को मार डालेंगे, साथ ही साथ उस फैमिली को भी ख़त्म कर देंगे जो कि उसको सपोर्ट कर रही है। अब ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा ही सोचा पड़ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर एक और अदर फैमिली के ग्रैंडफादर से मीटिंग करने के लिए आया था, क्योंकि अब जानते हैं कि ट्रेजर किसे नहीं चाहिए, सबको ही ट्रेजर लेना पसंद था। पर यहाँ पर तो ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि जिस बंदे के सामने वो खड़ा हुआ तो वह तो लू फेंग से पहले ही मिला हुआ, मतलब तियान साइड के तियान एंसेस्टर से। तो यहाँ पर जैसे ही वह अपने ऑफर को रखता है तो वैसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुका था। भाई यहाँ पर ऑफर देने के लिए आता कि लू फेंग को हमें छोड़ दो, ट्रेजर हम आधे आधे बांट लेंगे, जबकि ऐसा तो सिस्टम कर ही नहीं सकता तियान सेक्स का एंसेस्टर, क्योंकि वह फेंग से मिला हुआ था। तो ग्रैंडफादर अपनी जो पोती होती है यानी कि प्रिंसेस को ऑर्डर दे देता है कि जाओ लू फेंग को जान से मार दो। जैसे ही यह बात प्रिंसेस को पता चल जाती है कि वह अपने सोल्जर्स के साथ में लू फेंग को जान से मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही व्याकुल थी, और वह कहना शुरू कर देती है कि हमें ग्रैंडफादर की तरफ से ऑर्डर मिल चुका है, इसलिए तुम सभी लोग जाओ अब लू फेंग की जो शिप है उस पर खोजो और जान से मारने के लिए जितने भी तुम्हारे पास वेपन्स हो उन सभी का यूज़ करना शुरू कर दो। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।